फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिट्स। फाइंड रूट फाइंड करना है। रूट मीन्स मूल, यानी कि पता है जिसके बराबर में जीरो हो, या ऑफ द फॉलोइंग, इन जो फॉलोइंग दर्शाए हुए हैं। क्वाड्रेटिक मीन्स द्विघात, दो घात वाला समीकरण। इक्वेशन मीन्स समीकरण, यानी कि जिसकी दो घात है उन वाले समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, फाइंड रूट ज्ञात करने हैं। इफ दे एग्जिट्स, यदि वो एग्जिट्स है। एग्जिट्स मीन्स अस्तित्व, जो अस्तित्व रखते हो। अस्तित्व का मूल क्या होता है? एग्जिट्स। अब एग्जिट्स के बारे में बता देते हैं। एग्जिट्स का मतलब होता है डी की वैल्यू पुट करनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रखकर। हमें डी फाइंड करना है। डी, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मीन्स ये डी निकालना, डिस्क्रिमिनेट। अगर इनका अस्तित्व है तो आगे हम सोल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे। अगर अस्तित्व नहीं है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब आता है कि इनका अस्तित्व एग्जिट्स क्या होता है। अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो से आ जाए, यानी कि जीरो से बड़ी आ जाए, जैसे कि मान लो जीरो है यहाँ पर, अब प्लस के 1 2 3 4 ये जीरो से बड़े हो गए प्लस की तरफ, और जो माइनस के हो जाएंगे जीरो से छोटे हो जाएंगे, 2 ये माइनस से छोटे हो जाएंगे। तो यानी कि जीरो से बड़ा कौन सा? डी की वैल्यू अगर प्लस में आ जाए, यानी कि डी की वैल्यू अगर प्लस में आ जाए, तो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हम इसको बोलेंगे नॉट इक्वल रूट, नॉट इक्वल रूट, यानी कि इसके मूल भिन्न होंगे। कैसे मूल भिन्न होंगे? कि जो एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी वो अलग अलग आएंगी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो दो आएंगी, एक्स की वैल्यू निकालते तो एक्स की वैल्यू जितनी पावर तो नहीं एक्स की वैल्यू निकलती है, तो एक्स की वैल्यू दो है, तो यानी कि दो बार एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, तो वो इक्वल नहीं आएगी, ये अलग अलग आएंगी। जैसे एक्स की वैल्यू 1 आएगी या एक्स की वैल्यू 3 आए, गिनती अलग अलग आएंगे, नंबर अलग अलग आएंगे, ये वो कहते हैं नॉट इक्वल रूट। रूट जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अब डी एंड इक्वल जीरो, अगर डी की वैल्यू निकालने पर, सॉल्व करने पर जीरो आ जाए, तो यानी कि इक्वल रूट होंगे। रूट का मतलब मूल समान आएंगे, यानी कि दोनों के मान बराबर आएंगे। जैसे एक्स की वैल्यू 3 आई तो एक्स की वैल्यू भी, दूसरे एक्स की वैल्यू भी 3 आएगी। इसी तरह अगर इन दोनों की वैल्यू होगी तो एग्जिट्स हो गए, यानी कि वो सॉल्व करे जाएंगे, एग्जिट्स होंगे, आगे वैल्यू पुट करे जाएंगे। अगर ये तीसरा आ जाए, डी एंड स्मॉलर देन जीरो, जो यानी कि माइनस में आ जाए, अगर माइनस में आएगा तो डी का मान जो अगर माइनस में आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, इसलिए वो आगे नहीं सॉल्व होगा, उसे कह देंगे नॉट रूट, यानी कि आगे सॉल्व नहीं होंगे, नॉट रूट करके यहीं पर छोड़ देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सेम अब यहाँ पर एग्जिट्स है, एग्जिट्स का मतलब अब ये एग्जिट्स है, तो अगर इनको सॉल्व करा जाएगा, यानी कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो आगे सॉल्व करा जाएगा, अगर डी स्मॉलर देन छोटा हुआ तो नो सॉल्व करा जाएगा, अगर डी इक्वल आ गया जीरो तो सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि इक्वल जीरो है तो रूट फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ए पहले अगर हम डी निकालने के लिए हमें डी निकालना होगा, हमेशा एक रूट फाइंड करना है तो डी निकालना है। डी निकालने के लिए पहले ए की वैल्यू हमारी ये होती है 2, बी की वैल्यू जो दूसरे एक्स की वैल्यू होती है, और 3 सी की वैल्यू जो खाली वेरिएबल होता है, यानी कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, जिसका कुछ नहीं होगा उसका 1 मानेंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब डी निकालने के लिए हम डी निकालेंगे तो बी की स्क्वायर माइनस 4ac पर रख कर निकालेंगे हम। अब वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या -7 ऊपर स्क्वायर 4 का 4, ए की वैल्यू क्या 2, सी की वैल्यू क्या 3। सॉल्व कर दो, 4 4 7 7 49, 3 2 6 6 4 24, इसमें सॉल्व करेंगे 25, यानी कि अब डी की वैल्यू आई 25, तो जीरो से बड़ी है प्लस की है, तो ये डी इधर ग्रेटर देन जीरो एट फॉर सॉल्व करेंगे नॉट इक्वल रूट से, लिखेंगे हम नॉट इक्वल रूट, सॉरी नॉट इक्वल रूट। अब नॉट इक्वल रूट है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारा एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी इक्वल अपॉन में 2a। बी की वैल्यू -7 प्लस का प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू निकल के आई 25 और रूट का रूट,
2 का 2, ए की वैल्यू 2। अब हम यहीं की एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस से माइनस कट गया तो 7, प्लस में माइनस, इसका रूट तोड़ेंगे तो 5, अपोन में नीचे 2 2 जा 4। अब एक्स इक्वल, एक बार इनको साथ प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। एक बार प्लस लिख तो सीधा 7 प्लस में 5, 7 प्लस में 5 करेंगे तो कितना आ गया 12 अपॉन 4, और 7 माइनस 2 5 करेंगे तो 2 अपॉन 4, कट गया 3 जा पाए 1/2। एक्स की वैल्यू आ गई 3 1/2। इधर रूट लिख देंगे 3 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए इजकल टू में 2, बी इजकल टू में इसका कोई वैल्यू नहीं तो 1, सी इजकल टू में माइनस का 4। अब डी निकाले, डी इजकल टू बी की स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू, बी की वैल्यू देखिए 1, ऊपर स्क्वायर 4 का 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस का 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, 8 32, इनको प्लस कर दो 33, तो डी ये 33। 8 0 से बड़ा है तो डी इज द ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल रूट। नॉट इक्वल रूट से करेंगे तो फिर डी की वैल्यू निकालेंगे। मैं आपको इससे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, जो हमारा मेथड है। और बुक के मेथड से ये है माइनस एक्स माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ बी क्यू स्क्वायर माइनस 4ac, एक ही बात है। यानी कि हम बी क्यू स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही निकाल लेते हैं हम, और ये यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन भी आ सकती है पर लेकिन इस फार्मूले से आसान पड़ेगा तो आपके लिए फार्मूले से करें। बोर्ड तरीका ये भी है, बोर्ड तरीके से ही ये होगा। नेक्स्ट आगे करें तो आगे बी की स्क्वायर निकालना। अब एक्स की वैल्यू निकालो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, माइनस का माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस का प्लस, डी की वैल्यू निकाली थी आपने 33 और अपॉन में 2, ए की वैल्यू 2, 1 का करो तो माइनस का 1 प्लस माइनस प्लस का प्लस माइनस का माइनस और रूट 3 33, ये 2 2 जा 4। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार इसके साथ प्लस लिखेंगे 1 प्लस रूट 33 अपॉन में नीचे 4, एक बार इनके साथ माइनस लिखेंगे, -1 माइनस का बीच का रूट 33 अपॉन में 4, यानी कि इनके साथ एक बार प्लस लिखे और इनके साथ एक बार माइनस लिख दे, रूट -1 प्लस 33 अपॉन 4 -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x की स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4 इक्वल 0। एग्जिट्स निकालो पहले तो, a इजकल टू 4 2a, b की इजकल टू 1, c की वैल्यू 4। d निकाले, d की b की स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर 4 का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 32 और माइनस का माइनस करेंगे तो इसका माइनस का 31। अब ये d जो है, जो d की वैल्यू आई है वो माइनस आई है और माइनस कभी मानी नहीं जाएगी, यानी कि d इधर स्मॉलर देन 0 हो गया, नॉट रूट हो गया, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं निकल के आएगी, रूट की वैल्यू नहीं निकल के आएगी, यानी कि x की वैल्यू नहीं निकलेगी। यहीं पर छोड़ देंगे इसको, आगे सॉल्व नहीं करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4x की स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3x प्लस 3 इजकल टू 0। फिर डी निकालेंगे हम, बी ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 रूट 3, सी की वैल्यू 3। डी निकालेंगे, डी बी की स्क्वायर माइनस 4ac पर रख कर, बी की वैल्यू 4 रूट 3, ऊपर होल स्क्वायर का स्क्वायर 4 का 4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3, यानी कि पुटिंग द वैल्यू करनी है सिर्फ, और सोल्व कर लेंगे तो डी के निकल जाएगा। डी हमेशा ही निकालेंगे, हमेशा डी निकालना है इस तरह से। अब इस पे 4 4 जा 16, 4 3 जा 20 48, 4 4 जा 16 4 जा 48, 0 आ गया तो डी की वैल्यू 0 आ गई। डी के अब इक्वल रूट आएंगे,
अब इसे लिखेंगे हम इक्वल रूट। अब जो x की वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी, दोनों के मान एक जगह। x की वैल्यू निकालनी है -b प्लस -√d अपॉन में 2a। अब माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या आई 4√3, b की वैल्यू 4√3 प्लस का प्लस, d की वैल्यू 0 आई, 2 का 2, d की वैल्यू 0 थी, d की वैल्यू 0। अब इसको इससे करें तो -4√3 प्लस, और इसकी वैल्यू रूट तोड़ेंगे तो 0 का 0, और a की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, a की वैल्यू क्या है 4। अब -4√3, 0 कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए इसके जैसे कर तो 8। अब x की वैल्यू आ गई -4√3 अपॉन में 8, -4√3 अपॉन में 8, कट गए 1/2, ऐसे कट गया 2 जाकर 1/2। x की वैल्यू आ गई -√3 अपॉन में 2, -√3 अपॉन में 2, एंड द रूट्स -3 अपॉन में -√3 अपॉन में 2, -√3 अपॉन में 2। अब इक्वल रूट आया है इसलिए आगे ध्यान रखें, इस तरह से हमेशा ही d निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, और x वैल्यू निकालने तो इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट सॉल्व।